कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या। पत्नी व बेटों पर हत्या का आरोप। रात्रि 2 बजे पुलिस को हत्या की आशंका का बयान देने के बाद घर पहुंचे थे। सुबह 5 बजे हो गई हत्या। वजीर पार्क कॉलोनी का मामला। हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मृतक हाजी कलीम खान पर पूर्व के 31 अपराध दर्ज हैं। वो प्रॉपर्टी ब्रोकर और कॉलोनाइजर का काम करता था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, पुलिस ने पत्नी नीलोफर व छोटे बेटे को हिरासत में ले लिया है, वहीं बड़ा बेटा फरार है। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं। करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जनसाथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे। उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है। पत्नी की बहन का दामाद, यानी मौसेरा दामाद हुआ, उसको हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है और ये कल देर रात को ही गिरफ़्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना कारित की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया, उन सभी से हमारी पूछताछ जारी है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी। उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है। और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से ही इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और वो जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। भैया मेरे मामू थे, सुसर साहब थे मेरे, उनकी बीवी और 2 ही बच्चों ने मिलके मारा है। उसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मैंने पूरा खुला आंखों से देखा है। उन पे हमला 4 रोज पहला किया था, उसके भी उसकी जांच चल रही थी। कल रात को पता चला, उन्होंने घर में आके चिल्ला चोट गाली गुप्तार करी। इतने में पूरी प्लानिंग हो गई कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना। उनको मारना था, उन्होंने मार के निकल गए, भाग रहे थे। वो तो पुलिस बहुत सतर्क थी कि उन्होंने दर दबोचा उनको, नहीं तो भाग रहे थे, भाग जाते। पासपोर्ट सब है कंप्लीट। पुलिस हमने चिल्ला चोट करी, पुलिस ने दर दबोच दिया। यहीं आगे जाके पकड़ लिया उसको, 2 थाने जेल में चले गए। प्रॉपर्टी उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चों को 10-15 साल से बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से। बहुत गलत आदत थी, उससे पहले भी हमले कर चुका है वो। एक हमले नहीं करे, 10 हमले कर चुका, और दूसरे पे भी हमले कर चुका है। ये प्रॉपर्टी का लेन देन था, प्रॉपर्टी के हिस्से थे। 2 भाइयों की औलाद थी, इन्होंने 2 ही भाइयों की औलादों को पाला है। बस उनके बराबर प्रॉपर्टी के हिस्से कर दिए, तो उन्होंने अभी करे थे कि इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा। बस ये टेंशन थी सबसे ज़्यादा, और ये लड़ी कभी से भरा रही है। इससे हम 4 रोज़ से यहीं परेशान हैं, इनको सुलझाने के चक्कर में। और सारा काम 2 ही बच्चों ने और उसकी औरत ने मिलकर कराई।